दिल्ली में चुनाव के बाद आए लगभग सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। कई एग्जिट पोल में तो बीजेपी को बड़ा बहुमत मिलने का दावा किया गया है। इसी से जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। पीपल्स पल्स की बात की जाए तो इसने भारतीय जनता पार्टी को 51 से 61 तक सीटें मिलने का दावा कर दिया है। तो यहीं बताया यह भी गया है कि आम आदमी पार्टी के 10 से 19 सीटों के बीच सिमटने की भविष्यवाणी कर दी गई है। जबकि पोल डायरी के एग्जिट पोल की अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी को 42 से 50 सीटें और आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीट मिलने की भविष्यवाणी इसमें की गई है। वहीं पी मार्क का अनुमान यह कहता है, बिल्कुल ऐसा ही अनुमान पी मार्क का भी सामने आया है। पी मार्क के पोल में बीजेपी को 39 से 49 और आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटों का अनुमान जाहिर किया गया है। इधर मैट्रिक्स के पोल में दिल्ली चुनाव में कांटे टक्कर होने का अनुमान जाहिर किया गया है। हालांकि इसमें भी जो पलड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी का ही भारी बताया गया है। मैट्रिक्स की अगर माने तो बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इसी में आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटों का अनुमान जाहिर किया गया है। एक और डेटा यह कहता है, जो कि एक अकेला एग्जिट पोल है, वो कहता है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव में जो जीत है उसके संकेत मिल गए हैं। अनुमान यह है कि आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें मिलने का इसमें अनुमान है। हालांकि हर एग्जिट पोल में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो हाथ हैं वो लगभग खाली दिखाई दिए हैं। वहीं न्यूज 18 के मेगा पोल के हिसाब से बीजेपी को 43 सीटें और आम आदमी पार्टी को 26 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस यहां पर भी सिर्फ एक सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। उधर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को दिख रही जीत की उम्मीद से पार्टी नेता बेहद खुश दिखाई दिए हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दावा किया है कि जनता ने 11 साल का केजरीवाल का कुशासन ध्वस्त कर दिया है। अब बीजेपी सरकार बनेगी। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, 2 दिन बाद नतीजों का इंतजार है। दिल्ली के एग्जिट पोल ने, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई है। हम पहले दिन से कह रहे थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी काम आई, कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आई। केजरीवाल की 11 साल का कुशासन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। दिल्ली चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आया है आज, उसमें मुझे नहीं मालूम एग्जिट पोल के बारे में। अब 2 दिन में आ जाएगा नतीजा साफ सामने। और इसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली चुनाव में एग्जिट पोल आने के बाद खुशी जाहिर करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया है और यह कह दिया है कि अब तो केजरीवाल लगभग हार चुके हैं। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले के सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को हमेशा ही कम आंका गया और इस बार भी ऐसा ही दिखाया जा रहा है। नतीजे इसके उलट होने वाले हैं। देखिए, केजरीवाल जी तो चुनाव हार चुके हैं और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई, केजरीवाल की फरेब की हार हुई, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, अब राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। ये झूठ, फरेब और भ्रष्टाचारियों का हटना तय था। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। और दिल्ली के एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांचा ने कहा है कि एग्जिट पोल पर मत जाइए, एग्जैक्ट पोल का इंतजार करिए। वहीं कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली में मोदी की जबरदस्त वेव है और बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। कि कई सारे एग्जिट पोल आए हैं, सबने अपने अपने नंबर दिए हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो एग्जिट पोल्स के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं है हमारी। आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ, एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी 4थी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वेव, मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती कि दिल्ली में विकास हो। दिल्ली वाले चाहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी।
और नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे रहे कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने बड़ा दावा कर दिया है कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है। एग्जिट पोल पर ना जाकर उन्हें 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा कर दिया है कि एग्जिट पोल से भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बाकी ठीक है, अब तो पोलिंग हो गई है तो अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। एग्जिट पोल अभी देखा है, मुझे लगता है हमारा एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। लोगों का जो रिएक्शन दिखा वो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही मगर वापसी हो रही है, और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा ऐसा मेरा विश्वास। और इधर कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने एग्जिट पोल पर कहा है कि वो एग्जिट पोल में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। जमीन पर कांग्रेस बहुत अच्छा करने जा रही है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा दावा कर दिया है कि जहां भी चुनाव होंगे वहां मोदी छाएंगे, और उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को 11 साल लग गए एक बहरूपियों को समझने में। तो एग्जिट पोल में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी में विश्वास करता हूँ। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कस्तूरबा नगर विधानसभा की सीट हम जीतेंगे। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोग मुझे फिर से अपनी सेवा करने का मौका देंगे। वो तो अब जहाँ भी चुनाव होगा आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी। तो ये एग्जिट पोल बता रहा है कि दिल्ली में बदलाव हो रहा है। एक बहरूपिया था जो इनकम टैक्स का कमिश्नर था, गजेटेड ऑफिसर था, लेकिन वो अपने आप को आम आदमी कहता था। दिल्ली के लोगों को 11 साल लगा उसे पहचानने में, अब उसकी विदाई हो रही है। एग्जिट पोल भी बता रहा है, हमारा अपना भी पोल है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा दावा कर दिया है कि 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जिट पोल हुए उनमें आम आदमी पार्टी को हमेशा कम आंका गया। ये एग्जिट पोल भी वैसे ही गलत निकलेंगे जैसे हरियाणा में गलत निकले थे। तो वहीं बीजेपी नेता ओम प्रकाश का दावा यह है कि दिल्ली में कमल खिलने की खुशबू अभी से आने लगी है। एग्जिट पोल ने इशारा कर दिया है कि बीजेपी 60 सीटें जीत रही है। कभी भी आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल सही नहीं निकले। हर बार आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, एंड दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। एग्जिट पोल तो चाहे आप महाराष्ट्र के देख लें, चाहे हरियाणा के देख लें, चाहे लोकसभा के देख लें, सारे ही गलत निकले थे और ये भी निश्चित तौर से गलत निकलेगा। देखिए, एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में है, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी जब क्षेत्र में और रणभूमि में जाते हैं तो वहाँ से जो खुशबू आती है उस खुशबू से ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम दिल्ली में बनने जा रहा है। दिल्ली की मालवीय नगर सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच फाइट तगड़ी दिखाई दी। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सोमनाथ भारती दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल एकदम उल्टे साबित होंगे। वहीं मालवीय नगर के साथ ही बाकी सीटों पर भी आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी। उधर मालवीय नगर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने बड़ा दावा कर दिया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और 70 की जो 70 सीटें हैं वो बीजेपी ही जीतने जा रही है। क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे ही था, ग्राउंड के रियलिटी के अनुसार आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी और कोई बड़ी बात नहीं अगर पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दे। अच्छा, तो इसलिए हम सब वेट करें। 8 होने ज्यादा दिन नहीं है, 2 दिन का समय भी। तो 2 ही लाइनों में इसको कह सकता हूं कि झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं और कीचड़ में कमल दिल्ली में खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 70 कमल के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 70 कमल हम खिलाएंगे और उसमें से हम एक मेजॉरिटी के साथ निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनेगी।